अमेरिका बना रहा था माहौल कि अब डील कर लो, डील कर लो। ईरान ने इतना इतना बारूद दागा इजराइल से लेकर अलग अलग मिडिल ईस्ट के उन अड्डों पर जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे कि सब धुआं धुआं हो गया। और अब आखिरकार अमेरिका को घुटने टेकने पड़े ईरान के सामने, इजराइल को घुटने टेकने पड़े ईरान के सामने। और अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं, ईरान की शर्तों पर आकर घुटने टेक कर थूक कर चाटने वाली स्थिति अमेरिका और इजराइल की हुई है। कहां कैसे खबर निकली, दो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक तरफ सन्नाटा पसरा, यूं समझिए मातम है, क्योंकि जो उनके सन की राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हरकत की थी 28 फरवरी को, उसकी वजह से उनके देश की बड़ी जबरदस्त तरीके से मजम्मत हुई। लेकिन जश्न भी मनाया जा रहा है। यह जश्न कहां मनाया जा रहा है, कौन लोग खुश हैं? और जहां एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज आपको दिखाऊंगा एक और वायलेशन, यानी कि सीज फायर के फौरन बाद हरकत इजराइल की। कहां किया उसने, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर यह पढ़िए, यूनाइटेड स्टेट से रिपोर्ट क्लेमिंग इट एक्सेप्टेड ईरान 10 पॉइंट प्लान आर फॉल्स। यह दावा अमेरिका की तरफ से हो रहा है, जबकि यूएस हैज एग्रीड टू ए 2 वीक सीज फायर एंड विल कंटिन्यू नेगोशिएशन विद ईरान इन एन एफर्ट टू परमानेंटली एंड द वॉर। यानी अमेरिका की तरफ से ट्रंप ने नहीं, अब ट्रंप नहीं कह रहे कि यह बात नहीं हुई, इधर सारी 10 की 10 सूत्री है। यानी ईरान ने 10 मसौदे वो भेज दी थी, शर्तें, ये मसौदा है हमारा भाई, इस पर आओ तो बात करो। इनमें खास खास कौन से, एक तो ये टेम्परेरी नहीं चलेगा। टेम्परेरी करेंगे, तुम इधर से रसद लाओगे, हथियार इकट्ठा करोगे, फिर मिडिल ईस्ट में फिर हमला करोगे ईरान पर, वो नहीं चलेगा, टेम्परेरी नहीं। दूसरा ये कहा गया कि हिजबुल्ला, हमास, हूती लड़ाके, इनको जो समर्थन देने की बात है, इस पर कोई बातचीत नहीं, इस पर कोई वो नहीं, किसी भी तरह की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर मसला था, बहुत सारी चीजों को उस पर बात है। यानी 10 जो शर्तें थी उस पर घुटने टेकने पड़े। ये हालात बना दिए कि अब अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा हालत खराब। और ये करना क्यों जरूरी था? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ईरान के साथ शुरू हुए इस युद्ध के साथ पूरी तरह से पिघल गई थी। जी हां, लोगों के पास चीजें जो पहुंचती हैं रोजमर्रा की, वो समय में नहीं पहुंच पा रही थी, और इसने कई परिवारों को बर्बादी कगार पर लाकर खड़ा किया था। इसी से मुझे याद आया कि आपको पता ही रहता है कि किस तरह के हालात हैं, क्योंकि हर तरफ वॉर की वजह से बड़ी बेचैनी है। दरअसल वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया, और इस वजह से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए। और इनके एक्सपर्ट्स की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी कि किस में आपको फायदा होगा। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जब दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 रुपए, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता।
मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट। तो मार्केट वुल्फ ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और जो इनकी तरफ से रिकमेंडेशन आती है, बार बार कहता हूं आपसे, इस रिकमेंडेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात भी कि जो भी आपका एक्सपीरियंस मार्केट वुल्फ ऐप के साथ रहे वो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब आपके साथ शेयर करते हैं एक और खबर। अटेंशन, क्या है इसमें? ईरान क्लेम्स विक्ट्री से इट फोर्स यूएस टू एक्सेप्ट 10 पॉइंट प्लान। CNN वर्ल्ड की खबर है। उन्होंने कहा है कि ईरान का ऑफिशियली स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई उसने पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया अमेरिका को, और उसके बाद जश्न का माहौल भी है। भाई देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है ईरान के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। तो ईरान में जबरदस्त तरीके से जश्न की तस्वीरें और भी कई तस्वीरें देखी। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, लोग सड़क पर उतर आए, जैसी सीज फायर की खबर आई ईरान ने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन ये सीज फायर का नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं सीज फायर हो गया उसका सेलिब्रेशन है, नहीं, ये सेलिब्रेशन है इस बात को लेकर कि अमेरिका और इजराइल दोनों को घुटने पर लाया। मैं इजराइल से ज्यादा अमेरिका को मानता हूं क्योंकि इजराइल का ध्येय अलग है, दिखाऊंगा उसका आगे भी। अब क्या कह रहे हैं यहां पर, नेतन्याहू इज ओवर। Welcome to Hannity, and tonight we begin with this Fox News alert. At this hour, forces in Iran continue to fire missiles at Israel and reportedly at other countries as well. It might take time for news of the ceasefire to reach all of Iran's fractured forces on the ground, or कहा जा रहा है, ये प्रो इजरायली कमेंटेटर है CNN Hannity claims that Iranian missile have fallen on Tel Aviv amid ceasefire calls. ceasefire चल रहा है उसी बीच, की बातचीत चल रही है उसी बीच। Without a war, Netanyahu will be unable to keep postponing his corruption trial. मैंने ये आपसे कहा भी था कि नेतन्याहू के लिए इसलिए ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो क्यों ये युद्ध को जारी रखना। कभी लेबनान, कभी आप सीरिया देखते होंगे, कभी वो गजा में पहुंच जाएगा, कभी ईरान से पंगा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके और उसके बेटे के खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोप इजराइल के अंदर ही बातचीत चल रही है। अब देखिए, चाइना गॉट ईरान टू नेगोशिएट। चाइना इस पूरे नेगोशिएशन में ईरान को लेकर गए। इससे पहले पाकिस्तान को लेकर खबर आ रही थी नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान की हरकतों को देखकर मना किया था कि हम इनके साथ नेगोशिएशन करवाने के लिए तैयार हैं, मध्यस्थ की भूमिका ये नहीं निभाएंगे, मीडिएटर की। आखिरकार चीन इस सब के पीछे आया और उसके बाद अब देखिए ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आ गया। सैयद अब्बास अरागची ने कहा हमारे सैनिकों के अधीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल जाएगा, खोलने की बात हो रही है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है इफ ईरान चार्जेस 2 मिलियन इन टोल for every ship that passes the Strait of Hormuz, which it has been doing for the past month, it would generate about $96 billion annually। यानी कि जो बातचीत चल रही थी उसमें कि अब टोल व्यवस्था शुरू करनी पड़ेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, आपको गुजरना है गुजरिए, लेकिन हम आपसे $2 मिलियन हर एक शिप के हिसाब से वसूलेंगे, उस आधार पर है। अब आइए यहां पर हरकत देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए एक एक जगह। एक एक मिसाइल वहां पहुंच रही, ये भी देखिए क्लस्टर बम। ये दावा किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब बातचीत चल रही थी कि सीज फायर को लेकर पॉजिटिव चीज़ें ईरान की भी नज़र आ रही हैं, अमेरिका की तो शुरुआत से नज़र आ रही हैं, लेकिन ईरान की नज़र आ रही है। ऐसी भी देखिए बंकर में जाकर मिसाइल घुस जाती है, इसके नीचे एक बंकर बना हुआ था वहां टारगेट किया है, और भी कई है खबरें। What are we seeing there? Well, Jesse, as anticipated, the sirens are now wailing over Tel Aviv, indicating that another missile is inbound, and it looks like those bright... So no one said Iran would stop bombing Israel. Holy smokes, missiles are raining down Tel Aviv less than 2 hours after the ceasefire agreement। कहा गया कि
सीज फायर 2 घंटे पहले ही जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ उसके फौरन बाद ही एक के बाद एक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं और ये ईरान ने किया। ये भी देखिए, डिस्ट्रक्शन रिपोर्टेड इन सेंट्रल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन फॉलोइंग द लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब ये पिछली बार जैसे 12 दिनों का संघर्ष चला और उसके फौरन बाद हमने आपको दिखाया था कि अमेरिका ने कहा था कि आप सीज फायर कीजिएगा, उन्होंने कहा करेंगे अब अपनी शर्त पर। उन्होंने बर्शिवा को 24 घंटे तक, जी हाँ, बर्शिवा को पूरे 24 घंटे तक दहला कर रखा था ईरान ने। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। आया वो सीज फायर में, उसने कहा हमारी शर्तों पर आ नहीं के लिए तैयार, तो हमें दिक्कत किस बात की। अब देखिए एक तस्वीर ये निकली, यहाँ गया इन इट्स फर्स्ट एक्ट ऑफ सीज फायर वॉल्यूशन इजराइल बॉम्ब्ड एन एम्बुलेंस इन साउथ लेबनान, ए वेरी इजरायली बिहेवियर। इसीलिए ईरान जैसे देश और आसपास के देश बड़े सतर्क रहते हैं इजराइल को लेकर, क्योंकि ये जब सीज फायर होता है ये मानता नहीं है। इस बार इसने एम्बुलेंस को, दक्षिणी लेबनान में खड़ी एम्बुलेंस को निशाना बनाया। ये भी देखिए, ये भी तस्वीर निकल कर आई जब वॉल्यूशन किया। तो सीज फायर के बाद ये भी एक तस्वीर की कैसे वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, तमाम चीजें हुई। ये दक्षिणी लेबनान में हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है 8 सिविलियंस की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें दागी हैं। ये देखिए, वो तो मिसाइल दागी है। खुशी का माहौल ईरान के अंदर भी कितना है, जब अमेरिका जैसा देश जो कल तक धमकी दे रहा था उसे घुटने पर लाए। देखिए और भी तस्वीर देखिए। ये हो गया। तस्नीम न्यूज की भी खबर है, देखिए कैसे झंडे लहराए जा रहे हैं ईरान की सड़कों पर। तो खुशियां मनाई जा रही। तो इस तरीके से खुशियां हैं ईरान के अंदर। ट्रंप जैसे एक नेता, खैर अमेरिका, ट्रंप तो मैं तूलता भी नहीं उस आदमी को, वो कल तक धमकी दे रहे थे भाई साहब, आज हालत खराब है, ईरान के सामने घुटने टेकने पड़े। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।